हाँ जी दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल श्रीजती की इच्छा थी कि मैं चैनलिंग करूं आज, बट प्रकृति ने इतना खूबसूरत एक मैसेज मुझे भेजा कि मुझे लगा कि नहीं, आज रामनवमी के दिन मुझे आप लोगों से यही मैसेज शेयर करना चाहिए। अब नाम पे जाइए प्रकृति। प्रकृति मतलब जैसे शक्ति, हम कहते हैं ना, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। प्रकृति मतलब होता है शक्ति। हाँ, प्रकृति शक्ति बन चुकी है, लेकिन प्रकृति मतलब होता है यूनिवर्स, नेचर। ठीक है, तो आज यूनिवर्स खुद आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, चलिए। अब उसके पहले मैं भी आज दो शब्द कुछ बोलना चाहती हूँ। कल जिन जिन लोगों ने क्लेम किया कि आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, सभी को बधाई देती हूँ और इस रामनवमी पे दुआ करती हूँ कि सबकी जो आप लोगों ने क्लेम किया है वो हो जाए, क्लेम्ड हो जाए, यूनिवर्स तथास्तु बोल दे। ठीक है, दुआएं करती हूँ कि बिल्कुल हो जाए, आप सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। इस रामनवमी पे मेरी दिल से दुआ है। कल मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा, बहुत से लोगों ने ये भी लिखा कि आई चूज़ यूनिवर्स, आई चूज़ डिवाइन। आपको पता है कि हर एक अफर्मेशन के पीछे बहुत बड़ा मतलब होता है। तो मैं भी दो शब्द आज ये बोलना चाहती हूँ प्रकृति के मैसेज के पहले। आई चूज़ यूनिवर्स का मतलब होता है कि यूनिवर्स हर इंसान में है। ठीक है, मतलब अगर आपने लिख दिया है कि आई चूज़ यूनिवर्स, या आप ये सोचते हो, और ये एसेंशियल है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आई चूज़ यूनिवर्स मैंडेटरी है, वरना आपकी स्पिरिचुअलिटी पूरी होती ही नहीं है। और आई चूज़ यूनिवर्स का मतलब होता है कि यूनिवर्स तो सब में है। ठीक है, तो देन नो हेट्रेड फॉर एनीवन, नो जेलिसी फॉर एनीवन, नो ब्लेमिंग एनर्जी, नो ग्रजेस फॉर योर डीएम, क्योंकि आपका डीएम भी तो यूनिवर्स में आता है ना। इसलिए मैं हमेशा सिखाती थी कि नेवर ब्लेम योर डीएम, नेवर सेंड हेट्रेड एनर्जी टू योर डीएम, नेवर ब्लेम योर डीएम फॉर एनीथिंग, क्योंकि यूनिवर्स तो सबके अंदर होता है, आपके डीएम के अंदर भी है। और अगर आप यूनिवर्स को चूज़ कर रहे हो मतलब आपने सबको चूज़ किया है। अगर आप यूनिवर्स को चूज़ कर रहे हो मतलब आप ये चूज़ करते हो कि मेरे को किसी से ब्लेमिंग एनर्जी नहीं, कोई कंप्लेनिंग एनर्जी नहीं, कोई ग्रजेस नहीं। ठीक है, तभी आप यूनिवर्स को चूज़ करना माना जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्स को चूज़ हम लोग इसलिए भी करते हैं, या मैंने शुरू से सिखाया है आप लोगों को जब से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, कि जब आप यूनिवर्स को चूज़ करते हो तो आपकी लाइफ, आपकी कंप्लीट ईगो डेथ हो जाती है, क्योंकि अब आपको किसी से नफ़रत ही नहीं है, किसी से शिकायत ही नहीं है, सबके साथ आप अनकंडीशनल लव करते हो। और ये जो आपकी कंप्लीट ईगो डेथ होती है, ये आपको हेल्प करती है सरेंडर करने में। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जब आप यूनिवर्स को चूज करते हो तो आप हेट्रेड को छोड़ देते हो, आप ब्लेमिंग एनर्जी को छोड़ देते हो, आप जेलसी को छोड़ देते हो, आप ग्रजेस को छोड़ देते हो। जब आप सब चीज़ें छोड़ देते हो तो आपकी कंप्लीट ईगो डेथ हो जाती है। ईगो मतलब ऑल दीज अबव थिंग्स। जब आपकी ईगो डेथ हो जाती है तो आप एक प्रकार से सरेंडर टू डिवाइन हो जाते हो। ऐसे बोलने से डिवाइन को सरेंडर नहीं होते हैं, ईगो डेथ के बाद ही सरेंडर हम कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें विश्वास होता है कि भगवान हमारे लिए जो भी करेगा वो बेस्ट ही होगा। ठीक है, इवन सरेंडर फॉर योर आउटकम। और जब हम बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाते हैं, ईगो डेथ हमारी हो जाती है, तो हमें ये भी आसक्ति नहीं होती कि हमारा डीएम कब आएगा, क्योंकि हम इतने अंदर से खाली हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि अब हम बैलेंस्ड हैं, हम न्यूट्रल हैं। हमें पता है कि जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, पूरा ट्रस्ट है। इतना ही कुछ खूबसूरत प्रकृति ने इस वीडियो में बताया है, उसको अंत तक सुनिए आप। लेकिन कल मैं एक हंसी के सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, हंसराज। उसने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा कि मुझे कई सारी सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं। तो दोस्तों, मैंने 19 से बताया हुआ है कि स्टे अवे फ्रॉम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। क्यों है?
कई चैनल वाले वीडियो बनाते हैं 5 signs योर ट्विन फ्लेम इज थिंकिंग अबाउट यू, 5 signs योर यूनियन योर सेपरेशन इज गोइंग टू एंड, 7 signs योर DMs अवेकनिंग स्टार्टेड। मैं हार्डली ऐसे वीडियो बनाती हूँ। क्यों? क्या करना है? मैं ये सोचती हूँ क्या करना है। ये साइन दिख भी जाएंगे तो उससे आपका यूनियन, आपका DM आ नहीं जाएगा। तो भगवान से उल्टा बोलो, मुझे मत दिखाओ साइन, मुझे नहीं चाहिए कोई साइन। जिस सीधे मेरा DM 3D पे चाहिए और वो मुझे मिल जाएगा एट राइट टाइम। जब मैं तैयार हो जाऊंगी, ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट यूनिवर्स हैज़ बेस्ट प्लान फॉर यू। यूनिवर्स को सब पता है आपको कब क्या देना है। यू डोंट रिक्वायर इवन टू मैनिफेस्ट। आपके भगवान को पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स को सब पता है। उसी ने आपको ये शरीर दिया है, उसी ने आपको सांसें दी हैं, उसी ने आपको ये पर्पस दिया है, उसी ने आपको ट्विन फ्लेम बनाया है। तो उसे नहीं पता है क्या कि आपको यूनियन में आना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, एसेंशियल है मदर अर्थ के लिए। तो उन्हें सब पता है कि आपको यूनियन में आना है। तो बिल्कुल अपने, जैसे हम बचपन में अपने माँ बाप के हाल पे छोड़ देते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी उंगली पकड़ के हमको कहीं लेके जाते हैं, हम पूछते भी नहीं है कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे पेरेंट्स हमें जहाँ ले जाएंगे सही जगह ही ले जाएंगे। इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। सरेंडर का मतलब कि ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड, कि वो जब करेगा, जो करेगा मेरे लिए बेस्ट ही करेगा। चलिए अब इस वीडियो को बहुत लंबा ना करके हम प्रकृति को सुनते हैं और एंड तक सुनते हैं, जो वो बेस्ट आपको गाइड कर रही है उनको सुन के आज रामनवमी पर ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू ऑल माय सोल फैमिली मेम्बर्स। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के एक शुभ दिन मैं प्रकृति आप सभी को अपने लाइफ का एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इट वॉज ड्यूरिंग जनवरी जब मैम ने सोल क्लिनजिंग सेशन अनाउंस किया था। द सेम वीडियो पॉप्ड अप ड्यूरिंग माई क्लास एट 11:11. I got the message from universe that I need to register it. As I came back home, I immediately registered for the session. मुझे 1 महीने बाद का डेट मिला था एंड आई गॉट द मैसेज कि हाँ, मुझे इस जो 1 महीने का समय मिला है, इट हैज़ सम पर्पस। वो ऐसे ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ अ डिवाइनल प्लान। क्योंकि मैंने अभी अपनी, एज आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर, मैं अपने आसनों की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मेरा फॉरवर्ड बेंडिंग, इन्वर्स एंड ट्विस्टिंग इज़ प्रो, बहुत अच्छा रहता है। मेरा बैक बेंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, एज़ 3 महीने पहले मेरे पैर में, एंकल में एक इंजरी हो गई थी, जिसके कारण मैं बैक बेंडिंग बिल्कुल ब्लॉक थी। व्हेनेवर फ्रॉम द बिगनिंग, जब भी मैं बैक बेंडिंग करना चाहती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती थी। एंड आई नो ये एक कर्मा था, क्योंकि बैक बेंडिंग हमारा पास्ट रिलीज़ कराता है। Whenever we bend back, जो भी बैक बेंडिंग आसन जब भी हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, हमारा पास्ट रिलीज़ करने में हेल्प करता है। कैसे? जब भी हम बैक बेंड करेंगे तो हमारा चेस्ट ओपन होता है। चेस्ट ओपन मतलब हार्ट चक्रा ट्रिगर करता है, एंड हमारी लोअर बैक बेंड होती है, मतलब हमारा सेक्रल चक्रा पे प्रेशर आता है। जब हम इंटेंस प्रेशर डालते हैं तो हमारे ये चक्रास में जितने भी स्टक इमोशंस होते हैं या स्टक एनर्जी होती है, वो हमारे सरफेस पे आ जाती है। तो ये वही समय था जब मैंने अपनी बैक बेंडिंग फिर से स्टार्ट की थी, और ये 1 मंथ मुझे मिला था कि मैं इस पे फोकस करूं। आई डेडिकेटली फोकस्ड ऑन इट, और मैंने बहुत बैक बेंडिंग आसनों की प्रैक्टिस की। और एज द टाइम अप्रोच्ड, जैसे जैसे समय पास आ रहा था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और तब मुझे मालूम चला, जो डेट मुझे मिला है दैट वाज एन एकादशी। मैं एकादशी का फास्ट रिलीजियसली करती हूँ, तो दैट वाज अनदर साइन कि हाँ, ये सब डिवाइनली प्लान्ड है। मैंने मैम को 10 o'clock पे कॉल किया था, मैम ने रिसीव किया था 1001 मिरर नंबर। अगेन आई गॉट द मैसेज कि नहीं, समथिंग ग्रेट इज़ गोइंग टू हैपन। The session was very beautiful. I was totally surrendered to universe and ma'am. After the session, when I was expressing my experience, जो भी मैंने experience किया during the session,
दैट वाज 11:11 अगेन, एंड मेरा सेशन 11:11 पे एंड हुआ था. इट वाज अ कंफर्मेशन कि कुछ सक्सेसफुली हुआ है. पर मैं जब मैम को एक्सप्रेस कर रही थी, मेरा वॉइस बहुत ब्रेथलेस हो गया था और मेरी आँखों में बहुत हैवीनेस थी. आई टोल्ड मैम ने कहा 15 मिनट्स आपको वहीं पे रिलैक्स करना है ताकि वो एनर्जी टोटली सिंक हो सके अंदर. आई डिड द सेम. ड्यूरिंग दैट 15 मिनट्स मेरा क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा था. मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे और वाइब्रेशंस था बहुत सारा बॉडी में. और एक अलग सा स्टेट था वेयर आई वाज वांट टू थिंक समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू थिंक. मैं बस शांत थी. आफ्टर 15 मिनट्स एक मैसेज किया मैम को अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड देन आई वेंट फॉर स्लीप. आई स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स डीप स्लीप, जो मुझे पता भी नहीं था. और ड्यूरिंग दैट स्लीप मुझे ड्रीम भी आया और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, बहुत सारे लोग मेरे ड्रीम्स में आए थे. आफ्टर द सेशन उस दिन के बाद 2-4 दिन तक मुझे आवाज़ डिस्टर्ब करती थी, शोर डिस्टर्ब करता था. यहाँ तक कि इफ़ माई डॉटर इज़ स्टडिंग, वो पेपर भी टर्न कर रही, मुझे वो पेपर की आवाज़ तक डिस्टर्ब करती थी. आई टुक लीव फ्रॉम माई ऑफिस. मैंने अपने आप को समय दिया क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद आ रहा था. वो एक्सपीरियंस आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन माई वर्ड्स, क्योंकि इनर वर्क तो मैं 2 साल से कर रही थी और मैंने बहुत कुछ हासिल भी किया था, पर मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो अब नहीं था. मीन्स सेशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितने बर्डन के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही थी. शायद कई जन्मों का पेन या वो बर्डन मेरे अंदर था, क्योंकि मुझे एक खालीपन सा फील होने लगा था अंदर, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ मेरे शरीर से निकल गई है. एंड आई नीड दैट बिकॉज आप वो एक्सपीरियंस, मैं वो वर्ड में आपको नहीं शेयर कर सकती. यू नीड टू एक्सपीरियंस इट, तब आप मेरी बात को शायद समझ पाएंगे. आज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आई नो कि यूनिवर्स का कुछ प्लान है. किसी तक तो ये मैसेज है, किसी के लिए तो है जो उसकी लाइफ चेंज कर देगा. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू मैम फॉर चेंजिंग माई लाइफ. उस दिन के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ है. मुझे अपने शैडो साइड समझ में आने लगे हैं. पहले शायद मैं जो चीज़ नहीं देख पाती थी, अब मैं देख पा रही हूँ. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए. जब हम शुरुआत में इस जर्नी में होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें बिलीव में नहीं होती हैं. बट विद द टाइम, विद द इनर वर्क, आप जैसे अपना डायमेंशन रेज करते जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं. हर एक हीलिंग का एक टाइम होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है. भगवान ने हर एक चीज़ प्लान करके रखी है आपके लिए. यू डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग. अगर हम इस जर्नी में हैं तो उसके सरेंडर कर दो. उसने सब कुछ लिया हुआ है. यहाँ तक मेरा एक एक टाइम फिक्स था, तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए. जब समय आएगा वो अपने आप होगा. आप सिर्फ इनर वर्क पे फोकस करिए. डाउट्स आते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव डाउट इन दिस जर्नी. इस जर्नी में हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है. डाउट होना ज़रूरी है, तभी आप अपना बिलीफ सिस्टम फॉर्म कर पाओगे. कई बार गिरोगे तब पता चलेगा खड़ा होना क्या होता है. बार बार खड़े होने के बाद कई बार टूटोगे तब पता चलेगा जुड़ना क्या होता है. So everything which you are experiencing have some purpose. सबका एक पर्पस है. एक भी डाउट आता है उसका भी एक पर्पस है. आपको कोई चीज़ रुला के जा रही है, वो सप्रेस इमोशन निकलना ज़रूरी है.
आपको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा आपके अंदर से निकलना ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ प्लान्ड है। इतना सरेंडर और इतना विश्वास भगवान पे कर लीजिए, जर्नी ईज़ी हो जाएगी। और भगवान ने एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट हमें दिया है, वो है हमारी मैम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। शायद मेरे कुछ बहुत अच्छे कर्म हैं दैट शी इज़ देयर इन माई लाइफ। उन्होंने हर बार एक मिरेकल किया है मेरे लाइफ में, बट दिस वन आई कांट इवन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच मैम। इन द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी मुझे पता है, मैंने एक हैबिट बनाया था, जैसे हम अपने डीएम को प्रोटेक्शन देते थे वैसे मैं मैम और उनकी फैमिली को एक प्रोटेक्शन दिया करती थी, और ये मैंने मैम से शेयर भी किया था। पर विद द टाइम मैं बिज़ी होने लगी, अपना सोल पर्पस में ज़्यादा बिज़ी हो गई, इतना सारी चीज़ें होने लगी कि वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं छूट गई। और मैंने ये पर्पसली नहीं छोड़ी थी, पता नहीं वो छूट गई। आज मैं इसलिए नहीं कि आई एम फीलिंग दैट हीलिंग, इसलिए दैट आई रिग्रेट एंड आई फील सॉरी फॉर इट कि कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस में से छूट गई थी। टुडे आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक हैबिट बनाइए, जिस तरीके से हम अपने डीएम को प्रोटेक्शन देते हैं, हमने मैम को और उनकी फैमिली को भी एक प्रोटेक्शन देना है। क्योंकि नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट शी इज़ इन आवर लाइफ फॉर आवर सोल जर्नी। शी इज़ अ ब्लेसिंग। वो सबके पेन ले रही हैं। नाउ इट्स आवर टर्न। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैन फॉर एवरीथिंग। मुझे पता है ये थैंक यू इज़ नॉट इनफ। थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर गिविंग